नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को जानेंगे सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र के। तो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भौतिक पूंजी क्या है, इसके विभिन्न प्रयोग को उदाहरण से समझाइए। भौतिक पूंजी एक प्रकार की संपत्ति है जिसका उपयोग उत्पादन या निर्माण प्रक्रिया में किया जाता है। जैसे कि उदाहरण, किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। ये सब भौतिक पूंजी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति क्या है, इसने भारत की खाद्यान्न समस्या को कैसे दूर किया। हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन से में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। हरित क्रांति से कृषि में नवीन मशीनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल पंप आदि के प्रयोग से खाद्यान्न समस्या दूर हुई है। अगला प्रश्न, अगली विशेषता है हरित क्रांति की हरित क्रांति से आशय फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होना है। नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भूमि जल का स्तर कम हो गया है। उत्पादन का उद्देश्य क्या है, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादक के लिए आवश्यक कारकों को समझाइए। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक के लिए आवश्यक कारक हैं भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। भूमि प्राकृतिक संसाधन माना गया है। श्रम शारीरिक कार्य में लगे सवैतनिक व्यक्तियों का कार्य। पूंजी के लिए उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। और संगठन उत्पादन के कार्य के लिए भूमि, श्रम, पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता संगठन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। हरित क्रांति की पहली विशेषता है, ये अधिक उपज देने वाले बीजों के द्वारा खेती के तरीके बताएं। एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होना बताएं। रासायनिक खाद का प्रयोग होने लगा। कृषि क्षेत्र में हुए गुणात्मक सुधार से कृषि क्षेत्र का विकास हुआ। हरित क्रांति की पारंपरिक कृषि से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है। मुख्य तौर पर हरित क्रांति देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी, जबकि पारंपरिक बीजों से पारंपरिक कृषि की जाती थी। पारंपरिक बीजों के स्थान पर HYVS के प्रयोग में सिंचाई के लिए अधिक पानी, उर्वरक, कीटनाशक की आवश्यकता होती थी। अगला प्रश्न है, रासायनिक उर्वरक मिट्टी और भौम जल नदियों को किस तरह प्रभावित करते हैं। पंजाब में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग का क्या प्रभाव पड़ा। रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया। पर्यावरणीय संसाधन नष्ट होने लगे। पंजाब में रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया गया। पहले की अपेक्षा खेती की लागत बहुत अधिक तेजी से बढ़ रही है। अगला प्रश्न है, उत्पादन का उद्देश्य क्या है, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादक के लिए आवश्यक कारकों को समझाइए। उत्पादन का जो उद्देश्य है, ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादित करना जिसकी हमें आवश्यकता होती है। जो उत्पादन के लिए आवश्यक कार्य कारक हैं भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। भूमि यह उत्पादन की प्राकृतिक तथा स्थिर साधन है। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। श्रम प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए अपना श्रम प्रदान करता है। पूंजी उत्पादन के लिए तीसरी आवश्यकता होती है भौतिक पूंजी, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत जैसे औजार, मशीन, भवन। संगठन उत्पादन, भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठन बनता है। अगला प्रश्न है, खेती में के आधुनिक एवं पारंपरिक तरीकों में कोई चार अंतर बताइए। आधुनिक तरीका मशीनों के द्वारा खेती की जाती थी और पारंपरिक हलों के माध्यम से बैलों द्वारा खेती की जाती है। जैविक खेती का ज़्यादा नहीं होती है, जैविक खेती ज़्यादा होती थी। स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती थी। सिंचाई के साधनों में नलकूपों एवं ट्यूबवेल का प्रयोग किया गया है। सिंचाई के साधनों में नदी एवं कुओं का प्रयोग किया जाता है। तुलनात्मक रूप से अ, तुलनात्मक रूप से खेती में उत्पादन अधिक होता था। पारंपरिक खेतों में उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है। अब है, आपके क्षेत्र में कौन कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य होते हैं, संक्षिप्त सूची बनाइए। कृषि से उत्पादित सब्जियों फलों को मंडी में बेचना, दुकानदारी करना, कंप्यूटर शॉप लगाना, बैंक, स्व सहायता समूह के कार्य, गन्ना खरीद कर गुड़ बनाना, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, डेयरी उद्योग, दूध, दही, पनीर। उपरोक्त में से किसी चार वर्णन करने पर 4 अंक दिए जाते हैं।
तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।